जाएगा साधुनी 14 हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा 6, 6 और 14, तो अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ये 6 और 6 में तो नहीं अंतर दिखेगा, लेकिन 6 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा? 8 का अंतर हो जाएगा। फिर इस वाले 6 का 8 का अंतर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, सवाल गलत आ जाएगा। तो 8 टुकड़े प्राप्त करने के लिए कितना बार करना होगा? 7 बार। इधर कितनी बार? 8 बार। इधर कितनी बार? 6 बार। आपस में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 21 आएगा। आंसर कितना है? 21। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? और 6 से 14 रखेंगे तो गलत आ जाएगा। 6 बार काटने के लिए कितनी बार? 6 बार टुकड़े प्राप्त करने 5 बार, ये 5 बार है। 14 की कितनी बार? कितना आएगा आंसर? 23 आएगा आंसर, है ना। मैं कम से कम नहीं ना आया, 23 आ गया, वो तो ज़्यादा है। कम से कम कितनी बार काटना होगा हमको? 21। समझ में आ गया होगा सवाल अब तक? सवाल सेम, लैंग्वेज चेंज किया हुआ है बस। सवाल सेम, बस लैंग्वेज चेंज किया है। चौदह सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटने के लिए कम से कम कितने कटानों की आवश्यकता होगी? कितना आएगी? ये सवाल आगे भी मिलेगा, देखो एक सवाल आगे भी मिलेगा, आगे जब हम कलर्ड वाला पढ़ाएंगे ना तब भी मिलेगा। इसमें बड़े भुजा, तो इसमें हम बताएं थे एक चीज, खंडों की संख्या मिल जाती है हमको। खंडों की संख्या हम क्या दिखाते हैं? हम n क्या होता है? खंडों की संख्या होती है, यानी कि एक सतह पर कितने खंड मिलेंगे? खंडों की संख्या, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, इनमें खंडों की संख्या मिल जाती है हमको। कितने मिलेगी खंडों की संख्या? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी आती है, और उसे नीचे रहेगा भाग देंगे हम छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा से भाग देंगे, तो n की वैल्यू आती है यहाँ से। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर कितना है? 14, नीचे कितना है? 2, कितना आएगा यहाँ पे? 7। और कितने कटानों की आवश्यकता होती है? अब यहाँ पे क्या आएंगे? कटानों की आवश्यकता, कम से कम कटानों की संख्या, क्या करेंगे हम? 3 गुणे n-1 कर देंगे हम। 3 क्या है? 3 मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। हर बार 7 टुकड़े मिल रहे हैं, तो 7 से एक बार कम ही काटेंगे ना, तो 7 माइनस 1 कितना आएगा? 6 आएगा। 3 गुणे क्या कर देंगे हम? 6। कितना आएगा आंसर? 18 नहीं है क्या ऑप्शन? अच्छा है, ऑप्शन क्या आएगा? 18। तो एक बार कॉमन सेंस भी अगर रखें हम, तो हमको पता है कि काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7 टुकड़े मिलेंगे ना, 7 टुकड़े, तो हर बार 6 बार काटना है। देखो 14 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर में लाना है, तो कितनी बार काटना होगा? कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? 7 मिलेंगे, 7 टुकड़े मिलेंगे, तो कितनी बार काटना होगा? 6 बार। 6 तरीके क्या कर देंगे हम? 18 कर देंगे। इसको लिख लेना, आगे काम आएगा। लिख लिया? हो गया जी? आगे चलो, इसको लगाओ। कहाँ गया? इसको लगाओ। तुरंत आंसर बताओ इसका। कितना आएगा आंसर? 6। 3 में 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आएगा, है ना। 3 - 1 का गुणा किसमें कर देंगे हम? 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। वैसे भी समझ में आ रहा है कि 3 सेंटीमीटर का बनाना है, 1 सेंटीमीटर का काटेंगे, तो हर एक में कितने टुकड़े मिलेंगे हम? 3 टुकड़े मिलेंगे।
और 3 टुकड़े मिलने के लिए को कितनी बार काटना होगा? 2 बार। तो लंबाई चौड़ाई चेन 2 बार काटेंगे, टोटल कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। अब फार्मूले पे जाएंगे हम, तो n की वैल्यू निकालेंगे हम। n की वैल्यू कितना आएगी? 3/1 है ना। बड़े घन की भुजा कितनी है? 3 है। छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर, 3 आएगा। और कटानों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 3 × n-1 करते हैं। तो 3 × n-1 है, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 दूनी 6। तब ये कितना आएगा आंसर हमारा? 6। समझ में आया कि नहीं है? आगे चले। ये हो गया नेक्स्ट टाइप का सवाल। अभी सवाल ऐसे थे जिनमें बस कटानों की संख्या या टुकड़े उकड़े पे सवाल भेजते ना। अभी सवाल कौन से हो गए? जो रंगे हुए हैं, है ना। तो थोड़ा हम इस पे बताते हैं रंगे हुए सवाल। एक स्लाइड देखते हैं, स्लाइड निकलता है क्या यहाँ से? ये ध्यान दो, घन है, अरे प्रभु, ये हमारा घन दिख रहा है ना। अब क्या हम सब इसमें देखो दिया है कि घन को पूरा लाल रंग से पेंट किया गया है, लाल रंग से पेंट किया गया है। इस घन को हम थोड़ा टुकड़े करते हैं, मिट के, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम। इधर ध्यान से देखना है। इसके हम 2-2 टुकड़े कर रहे हैं, 3-3 टुकड़े। एक बार इधर से काट दिया हमने, एक बार इधर से काट दिया, कलर चेंज करके काटते हैं। बताओ जी टोटल कितने टुकड़े मिले होंगे? कुल मिला के कितने टुकड़े मिले होंगे हमको? कितने मिले होंगे? 27। और इस पहले क्या करते हैं, इस घन को हम एक कलर में पेंट कर देते हैं, रेड कलर से पूरा पेंट हो गया है ना। उसके बाद इसको मैंने काटा है, उसके बाद काटा है ना। तो अब ध्यान दो, तो तुमने एक चीज़ तो बता दिया कि कितने टोटल टुकड़े मिले। टोटल टुकड़े प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो अभी मैंने n बताया ना, उसका एक काम आएगा यहाँ पे। n यानी क्या होता है? खंडों की संख्या, जो बताया था मैंने, खंडों की संख्या। उसी से सब निकलेगा। खंडों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर। और छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर। छोटे घन मतलब इसको काटना है, इसमें बनाना है। बड़ा वो है और छोटा ये वाला। खंडों की संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी? 3 निकल के आएगी। ये हो गया। और कुल घनों की संख्या में क्या करते हैं हम? कुल घनों की संख्या निकालने के लिए कुल घन, कितने छोटे छोटे कुल घन मिलेंगे, वो आंसर कितना आया था तुम्हारा? 27। 27 कैसे आया था? n का क्या कर दिए थे हमने? क्यूब कर दिया। यही किया था ना। ये जो n है, जो 3 निकल के आया, उसी का क्या कर देते हैं हम? क्यूब कर देते हैं। तो खंडों की जो संख्या आएगी उसी का क्या कर देंगे हम? क्यूब। सेम वही चीज़ है। देखो खंडों की संख्या जब हम काटते थे 5 5 5 मिलता था ना, आपस में गुणा करते तो 125 बनता था। खंडों की संख्या का क्यूब कर देंगे, आपस में गुणा करेंगे खंडों की संख्या। अब एक चीज़ ध्यान बताओ कि इसमें ऐसे कितने घन मिले होंगे? पेंट कर दिया हमने, उसको निकाल दिया, उसको काट दिया। ऐसे कितने घन मिले होंगे जिनकी 3 सतह पेंट हुई होगी? कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। कौन से वाले मिलेंगे? कोने कोने वाले। देखो ये जो कोने का घन काट के निकालोगे तो तुम ये वाला ऐसे निकला होगा, ये वाला ऐसे, है ना। जब इसको काटोगे ऐसे, इधर से भी और इधर से भी काटोगे तो ये कोने का निकाल लिया तुमने, को निकाला ना। तो इसकी इन तीनों सतह पेंट मिलेगी। ये वाली सतह भी पेंट मिलेगी, ये वाली सतह भी पेंट मिलेगी, और ये वाली भी क्या मिलेगी? पेंट मिलेगी। पेंट मिलेगी ना।
और अंदर खाली रहेगा, अंदर नहीं पेंट हुआ रहेगा, क्योंकि वो तो अंदर था, पेंट लगा होगा क्या उस पर? नहीं लगा होगा। ऐसे सेम नीचे वाली सतह में, यहाँ पे देखो कॉर्नर पे, यहाँ वाले भी पेंट लगा होगा, यहाँ वाले भी सतह पे लगा होगा, नीचे भी लगा होगा, है ना। इस वाले में देखो इधर भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा, और इसके नीचे भी, और इस वाले कॉर्नर पे एक ही सतह दिख रहा है, दो, और एक इधर, इधर वाले पे भी लगा होगा। ऐसे सेम इस पे लगा होगा, इसके पीछे वाले पे भी लगा होगा। इधर देखो इस पे भी लगा होगा, इस पे भी लगा होगा, इसके पीछे वाले पे भी लगा होगा। ऐसे सेम जो किनारे किनारे है ना, उन पे तीनों सतह पे पेंट लगा होगा, तीनों पे लगा होगा ना। अब ध्यान दो, तो कुल घनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम n का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे। और उसके बाद अगर पूछ दिया कि दो सवाल आएगा, या तो तीनों सतह किस पे पेंट होगी, तीन सतह रंगी हुई, तीन सतह क्या है, रंगी हुई। अगर ऐसा पूछ दिए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 8, क्योंकि कोने वाले ही घन होंगे जिनकी तीन की सतह क्या होंगी, पेंट होंगी, है ना। अब बताओ दो सतह पेंट होने वाले कितने निकलेंगे, इसमें से कितने आएंगे, जिन ऐसे कितने घन निकलेंगे जिन पे दो सतह पर पेंट लगा होगा, कितने आएंगे, 12 आएंगे। देखो कैसे, तुम्हें पता है कि जितने किनारे पे रहेंगे, देखो जितने भी किनारे पे रहेंगे जो बीच में, देखो इसी को बोलते हैं, इसी को मध्य घन भी बोलते हैं। जो दो सतह पे पेंट होगा उसको बोलते हैं हम मध्य घन, उसको क्या बोला जाता है, मध्य घन, क्योंकि ये बीच में रहेंगे। या इसी को बोलते हैं दो सतह रंगी हुई, दो सतह रंगे हुए घन, दो सतह रंगे हुए। अब देखो कैसे, मध्य घन का मतलब क्या है, ये तो निकल गया तुम्हारा कोने वाला, ये भी कौन सा निकल गया, कोने वाला, ये बचा बीच वाला। जैसे तो किनारे नहीं है, तो देखो किनारा है एकदम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कोर है ना, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये बीच में पड़ा ना, ये मध्य घन, देखो इसकी इधर भी सतह पर पेंट लगेगा, इधर भी सतह पर पेंट लगेगा, लगेगा ना। और यहाँ पे ये इधर भी सतह पे, इसके जो पीछे है नहीं दिखाई दे रहा, उस पर भी लगेगा। इस वाले में देखो ये भी मध्य घन है ना, इधर का निकल गया, इधर का, ये मध्य वाला घन है। इसमें भी देखो इस वाली सतह पे भी लगेगा, इस वाली सतह पे लगेगा। जब तुम इसको काट के निकालोगे तो इन दोनों सतह पे पेंट लगा रहेगा, बाकी भी नहीं लगा रहेगा, है ना। तो तुमको पता है कि यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा ना, एक इधर, एक जो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे मिला है हमारा, यहाँ पे ये वाली चीज पेंट हुई मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, इसके पीछे भी, यहाँ पे मिल रही, इसके पीछे। ये मिल कहाँ रहा है, बीच में मिल रहा ना, ये कोरे है ना, तो कोर है ना, कोर। कितने कोर होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं ना। एक घन में कितने कोर होते हैं, 12 होते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं हम, 12, इन 12 के 12 में n-2 का गुणा करते हैं हम। n-2 का मतलब क्या हो गया, टोटल कितने खंड मिले थे, 3, इधर टोटल इस वाले कोर पे कितने खंड मिले हैं, 3 मिले ना। तो 2 माइनस कर देंगे, इस कोने वाले को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, केवल 1। इसीलिए n-2 का, और कितने टोटल मिलेंगे, हर किनारे पर मिलेंगे। किनारे कितने होते हैं, 12। इसीलिए जब भी दो सतह पेंट होने वाले हमको पता है किनारे पर ही मिलेंगे, और टोटल कितने किनारे होते हैं, 12। तो 12 इंटू n-2 कर देंगे, इसका आंसर मिल जाएगा हमको। इसी को बोला जाता है मध्य घन, क्योंकि दोनों कोनों के क्या है, ये मध्य में है, मध्य घन हो गया। अब इनकी संख्या कितनी निकल के आएगी, इनकी संख्या निकल के, अब इस वाले सवाल में कितनी संख्या निकल आएगी, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। 12 इंटू 3 माइनस 1, आंसर कितना आएगा, 12 इंटू 3 माइनस 2, 12 इंटू 1, आंसर कितना निकल के आएगा, 12। ऐसे 12 सतह मिलेंगे हमको, ऐसे 12 घन मिलेंगे जिनकी दो सतह पे क्या लगा हुआ, पेंट भी लगा हुआ। 12 मिलेंगे ना, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक छुपा हुआ है पीछे, इधर से देखो एक इधर मिल गया, हर कोर पे मिला ना, हर किनारे पे, इस वाले पे मिला। टोटल कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं ना, 1 2 3, एक पीछे छुपा हुआ, 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3, पीछे 2 छुपे हुए होते हैं, इधर 4, टोटल 12 होते हैं। 12 पे एक मिलेगा, टोटल कितने हो गए, 12 मिल गए हमारे पास। अब
अब ऐसा देखना है तुमको जिनकी एक सतह पे, ऐसे घन बताने जिनकी केवल एक सतह पेंट हो, एक सतह पर रंग लगा। बताओ कितने आएंगे? 6 आएंगे। कौन से वाले? एकदम बीच वाले, एकदम सेंटर वाले ना, इसीलिए इनको बोला जाता है केंद्रीय घन, केंद्रीय घन बोला जाता है। अब एक यहां पे मिल गया, एक कहां मिलेगा? नीचे वाली सतह पर। एक कहां मिलेगा? ऊपर वाली सतह पर। हर सतह पे मिलेगा ना? कहां मिलेगा? सतह पर ही मिलेगा। तो टोटल कितनी सतह होती है हमारे पास? 6 होती। और कितना मिल रहा है अब बताओ? यहां पे कितना घन है हमारे पास? 9। अरे इस वाले सतह पे 9 है ना। अब देखो क्या करेंगे हम? 6 इंटू n-2 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे, n-2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर शेप बन रहा है ना, n-2 का स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर शेप हर सतह पे। 6 सतह है, n-2 का स्क्वायर करेंगे हम। n की वैल्यू कितना रखेंगे हम? 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? 6 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। क्या ऐसे भी घन होंगे जिनकी एकदम सतह पे पेंट नहीं लगा होगा? होगा ना। वो कहाँ होंगे? कट के एकदम मध्य में आएंगे, है ना। उनका बिना पेंट वाले, बिना पेंट हुए घन की संख्या कैसे निकालेंगे हम? घनों की संख्या कैसे आएगा? वो आएगा फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब आएगा। अब n-2 का होल क्यूब, n की जगह क्या रखेंगे हम? 3 - 2 का होल क्यूब कितना आएगा? 1 आएगा आंसर। n की जगह 3 रखेंगे ना, 3 - 2 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। अब चलो गिनते हैं हम सब। एक तो एक ये हो गया बिना पेंट हुआ वाला, 6 ये हो गए जिन पे एक सतह पे पेंट लगा हुआ, 6 1 7 हो गया। और क्या निकला हमारा? 12 ये हो गया, 12 ये हो गया ना, जिन पे 2 सतह पे पेंट लगा हुआ। तो 12 7 19 और 8 ये हो गए। कितने हो गए? जिनके 3 कोने में टोटल हो गए ना 27 के 27 ये होते हैं। तो इनमें के 27 की खासियत वैसे निकालनी होती है। इसको लिख लो जरा एक बार फार्मूला। तुम सब फार्मूला क्या लिखेंगे हम? पहले n खंडों की संख्या कैसे निकालनी है? बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा, फिर उसके बाद 3 सतह रंगी हुई है उसका फार्मूला, फिर 2 सतह उसका फार्मूला, फिर उसके बाद 1 सतह रंग होगा उसका फार्मूला, फिर बिना पेंट होने वाला। फटाफट लिखो, अभी और करेंगे तो और समझ में आएगा। फिर से लिख दे क्या? साफ साफ क्या लिखना है?
हो गया? एक बार फिर से करते हैं, है ना? क्या क्या मेन चीज है वो लिखते हैं। पहले कुल खंडों की संख्या, सॉरी खंडों की संख्या देख लेते हैं। खंडों की संख्या n की वैल्यू कैसे निकलती है? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, ये वाला निकल जाता है ऐसे, n की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद क्या निकलेगा? कुल कितने घन मिलेंगे? कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या कैसे निकलेगा? n का क्यूब कर देंगे हम। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? 3 सतह पेंट होने वाले, 3 सतह पर, अरे यार बताया नहीं तुमसे, 3 सतह पर पेंट लगा हुआ घन, है ना? 3 सतह पर पेंट लगा हुआ घन कैसे निकालते हैं हम बताओ? कितने होते हैं? 8 होते हैं। और उसके बाद 2 सतह पर पेंट, 2 सतह पर पेंट लगे हुए घन कैसे निकलेंगे? 2 सतह कहाँ मिलते हैं हमको? हमारे पास कोर पर मिलते हैं। इनटू n माइनस क्या कर देंगे हम? 2 कर देंगे बस। और इसके बाद 3 सतह, सॉरी 1 सतह पेंट, 1 सतह पर पेंट लगे हुए घन कैसे निकलेंगे हम? 1 सतह कितने पेंट होते हैं? सतह पर होते हैं। और एक 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? और बिना पेंट हुए घन, बिना पेंट हुए घन कैसे निकलेंगे हम? इसी n माइनस 2 का क्या कर देंगे हम? क्यूब कर देंगे। अच्छा एक चीज और, अगर मैं पूछ दूं कि कितनी बार काटा गया होगा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटा गया होगा? कितनी बार? 6 बार। वो कैसे निकालेंगे? ये n निकला हुआ है ना, n का गुणा किसमें कर देंगे? सॉरी 3 का गुणा किसमें कर देंगे हम? n माइनस 1 में। 3 गुणे